हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक जा सके। इस वीडियो के माध्यम से नई वैकेंसीज का भी अपडेट देंगे, कुछ अखबारों में आई हुई खबरों से रूबरू करेंगे और आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से विभाग में कितने पदों की टोटल वैकेंसी आई हुई है, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, एक नई वैकेंसी को, जहाँ पे 33 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है और ये उन छात्रों के लिए वैकेंसी है जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और साथ में उन्होंने गेट का स्कोर कार्ड भी रखा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है सहायक अभियंता का और कनीय अभियंता का। किसमें? तो सिविल डिपार्टमेंट में। जिन छात्रों ने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, जिन छात्रों ने इंजीनियरिंग किया है, जिन छात्रों ने मास्टर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए ये वीडियो है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं पहले जॉब अपडेट से। तो यहाँ पे आज का पहला जॉब अपडेट है दोस्तों सहायक अभियंता का, जहाँ पे 20 पद निकाले गए हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीट चेक कर सकते हैं एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल। जिस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे अपना कैटेगरी के अनुसार सीट चेक कीजिएगा। टोटल 20 पदों के सहायक अभियंता का ये पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी छात्र बीई बीटेक वाले हैं या फिर एमटेक आपने किया है, देन यू कैन अप्लाई ऑल्सो। और आपके पास एक जो है चयन प्रक्रिया के आधार पे जो है आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये कब का? तो 2020 पास किए हैं, 2021 या 2022 के स्कोर कार्ड रखे हैं गेट का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चयन प्रक्रिया का आधार जो है 1 नवंबर 2020 को 20 तक जो है वैध माना गया है। यहाँ पे प्रश्रमिक यानी कि जो सैलरी आपको अपडेट की गई है 45,000 रुपये की सैलरी अपडेट की गई है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, जो भी छात्र एज क्राइटेरिया की बात करता है यहाँ पे, तो 21 से लेकर जो है 37 वर्ष तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चूंकि बिहार की वैकेंसी है तो 37 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। लेकिन एज कैलकुलेशन होगा आपका 1 नवंबर 2022 तक का। न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं छात्र, जैसे कि ईबीसी में है, ओबीसी में है, एससी एसटी में है, महिला छात्र हैं, तो उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कनीय अभियंता यानी कि दूसरा जो पोस्ट है हमारा, ये देखिएगा यहाँ पर एसोसिएट, यहाँ पे देखिएगा सिविल इंजीनियर का पोस्ट है, जहाँ पे आपको 13 पदों की टोटल वैकेंसी है। कुल मिला के 33 पदों की वैकेंसी हो गई और ये भी कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे अपडेट किया गया है। योग्यता की यहाँ बात करें तो दोस्तों यहाँ पे योग्यता आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास ये सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे मात्र नियमित रूप से, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे अपना डिग्री कंप्लीट किया, वही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो 30,000 की सैलरी अपडेट की गई है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 37 साल तक के छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 साल होना चाहिए 1 नवंबर 2022 तक। ये ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी में छात्र या छात्राएं हैं उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। आइए कुछ अन्य जानकारियां भी यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हमने कहा स्कोर कार्ड आपको देना है गेट का, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी उम्मीदवार योग्य हैं यानी कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। शैक्षणिक योग्यता यानी कि गेट स्कोर कार्ड साथ में देंगे और जाति प्रमाण पत्र, किस कैटेगरी से वो आते हैं उसका भी अपडेट आपको देना है, सर्टिफिकेट आपको अपडेट करना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की जो स्व अभिप्रमाणित प्रति जो है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो इस निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.bpbcc.co.in, ये वेबसाइट है दोस्तों इनका, जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये जो है इनका एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है या फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे सारे प्रोसेस को अपडेट करना है अपना। और यहाँ पे 9/12/2022 के, यानी कि लास्ट डेट जो है शाम के 5 बजे तक आप जो है पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण कौटिल्य नगर 14 बिहार के कार्यालय में बाई पोस्ट इसको सेंड भी करना है। या फिर आपको जो है ये एक ईमेल आईडी दिया गया है biharpolice_nigam@yahoo.com.co.in, तो इस पर ईमेल भी कर देना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अटेस्टेड करके स्कैन कर लीजिएगा उसको और उसको फिर स्कैन करके सेंड कर देना है। ईमेल से या इन पर्सन समर्पित कर सकते हैं निर्धारित तिथि से पहले, यानी कि 9 दिसंबर से पहले आपको ये सारी कार्य कर लेने होंगे। जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनका दावा करते हैं
तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो भी अधिसूचना है कि मतलब उनको क्या छूट मिलनी चाहिए, कितना आरक्षण उनको मिलना चाहिए, वो अपडेट किया गया वहाँ पे। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार को अंतर्विर्शा के सूचना के अनुसार यहाँ पे ईमेल के द्वारा निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी, यानी कि शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू भी। यह नियोजन 1 वर्ष के लिए की जा रही है, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है यहाँ पे जॉब ये। और जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही अटैच करेंगे सारी चीजें। जैसे ओबीसी से है तो एनसीएल भी अपडेट करना होगा, SC/ST से है तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, या फिर अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। साथ में आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी सब कुछ देना होगा। एक आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको अपडेट करके देना होगा ताकि आपकी पहचान की जा सके। ये सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई है। नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक वैकेंसी है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आधारित। तो ये सारी डिटेल है, एक वैकेंसी का अपडेट यहाँ से आपको मैंने दे दिया है। एक वैकेंसी का अपडेट और भी देना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे PGCIL की तरफ से ये वैकेंसी है फील्ड सुपरवाइजर की, जहाँ पे 800 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी विद्यालय से कहीं से भी आप न्यूनतम 55% है ना, 55% के अंकों के साथ आपने BE BTech या BSc इंजीनियरिंग किया है तो आप फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदक पास जो है न्यूनतम 1 वर्ष कार्य अनुभव होना चाहिए, कि यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस आप लोगों से 1 साल का। प्रत्येक पद के लिए यहाँ पे निर्धारित योग्यता का विवरण आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा तो ये दोस्तों मिलेगा पावर ग्रिड इन साइट्स डिफॉल्ट फील्ड एडवर्टाइजमेंट PDF को लेकर। ये जो है लिंक दिया गया है यहाँ पे, आपको यहाँ से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये अपडेट है दोस्तों एक नई वैकेंसी का, जहाँ पे आपको लगभग 23,000 से प्लस सैलरी अपडेट की जाएगी, प्लस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। तो मिलाकर यहाँ पे 30,000 के आसपास की सैलरी बनेगी दोस्तों। अगर हम बात करें इनके पदों की तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड इंजीनियर का 2 विभाग में पोस्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और IT के लिए यहाँ पे 50, 15 और 15 पदों की वैकेंसी है। लेकिन फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी अलग है यहाँ पे, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और के लिए 480 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 240 पोस्ट है। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार है और इन अपने पास इंजीनियरिंग की डिग्री रखे हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में या IT में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आपको जो है डिग्री अपडेट होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। वेतन हमने बता दिया, एज क्राइटेरिया जो है 29 वर्ष तक का रखा गया है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित जो वर्ग के छात्र हैं उनको एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे 800 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, और ये वैकेंसी निकाली गई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। सरकारी नौकरी है, आवेदन जरूर कीजिएगा। 800 पदों की वैकेंसी है, अगर योग्यता रखते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है इसका 11 दिसंबर है, उससे पहले ही आप इसके जाके ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कीजिएगा। अगर ज़्यादा इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लोग इसके बारे में, और मैं एक वीडियो बना के और बता भी दूंगा कि क्या क्या और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है और कब से कब तक आवेदन करना है और साथ में कैसे फॉर्म को भरना है, ये भी बता दूंगा। ज़्यादा कमेंट आया तो यहाँ पे। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। अब बात करते हैं बिहार की उन वैकेंसीज की जहां पर इंतजार कर रहे हैं छात्र 67वीं BPSC का PT का रिजल्ट। पहली चीज तो 67वीं BPSC के PT यानी कि रिक्तियों में से 14 गुना अधिक होंगे सफल अभ्यर्थी। यानी कि मैंने कल भी एक वीडियो अपडेट किया था, आप लोग को बताया था कि 13,000 के आसपास जो है रिजल्ट दिया जा सकता है, चूंकि 802 पदों की टोटल वैकेंसी थी, जिसमें कि 14 गुना है ना, 14 गुना बोला जा रहा है छात्रों को यहाँ पे बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे लगभग 13 से 14,000 के आसपास जो है वैकेंसी जो है आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं। BPSC PT रिजल्ट को गुरुवार को ही देना था। यहाँ पे इस परीक्षा के लिए 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 30 सितंबर को ये परीक्षा पुनः हुई थी और 3,15,000 के आसपास ही छात्र इसका फॉर्म मतलब भर के आवेदन करके ये परीक्षा देने आए थे। यानी कि 50% भी लोग नहीं पहुंच पाए थे ढंग से, अगर देखा जाए तो 12,000 के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। और रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की BPSC जारी कर देगा और इसके 8 प्रश्न उत्तर जो है विकल्प में जो दिए गए थे वो प्रोविजनल आंसर में गलत हैं और यह बदलाव परीक्षा की आपत्ति के बाद यहाँ पे किया जाएगा। विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि साथ ही आरक्षण कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, आप लोगों का कट ऑफ भी बताया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि लगभग 104 से 105 या 106 नंबर तक का कट ऑफ जा सकता है इस बार BPSC 67वीं को लेकर।
तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार रिजल्ट आप लोग का 12,000 या 13,000 के आसपास आने वाला है, तो इंतजार कीजिए। आज ये रिजल्ट हो सकता है कि आप लोगों को प्रदर्शित भी कर दिया जाएगा, और इंतजार ही करना है यहाँ पे। फिलहाल 68वीं बीपीएससी के बारे में अगर जो छात्र जानना चाहते हैं, तो गुरुवार को 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के साथ ही, यानी कि आज हो सकता है कि 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ जाए, विज्ञापन आने वाला है। इसके लिए 1 दर्जन विभागों में करीब 222 रिक्तियां अब तक आई हुई हैं। एक्चुअली 288 पद आ चुके हैं, हालांकि कई विभागों से रिक्तियां अभी आनी बाकी है, और इन्हें बढ़ाकर लगभग 400 के आसपास पहुंचाने की संभावना है। तो जो अपडेट हमने आपको कल दिया था कि 400 से लेकर 405 या 406 या 410 तक ये वैकेंसी रह सकती है इस बार 68वीं बीपीएससी में। और 68वीं बीपीएससी के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा, जैसा कि बीपीएससी अध्यक्ष महोदय ने कहा है। निगेटिव मार्किंग को लेकर भी ये अपडेट दिया गया था कि इसमें निगेटिव मार्किंग रखे जा सकते हैं प्रश्नों में, और हो सकता है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदला जाए, यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदला जाएगा। 150 प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन ऑप्शन नंबर ई हटाने की जो बात की गई वो हट सकता है अगर निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आता है। तो निगेटिव मार्किंग अगर आता है यहाँ पे, तो देखिए 2 तरह का है यहाँ पे अपडेट। या तो 150 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो सकते हैं, या 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। इसलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ हटाने की बात नहीं की गई है, लेकिन इस कैटेगरी में अगर ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इस पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे, तो हो सकता है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हटा दिया जाए, ऑप्शन लाया जाए और ऑप्शन नंबर ई को हटाया जाए। तो ये एक अपडेट आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है नई वैकेंसीज को लेकर, यहाँ पे जो 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस नोटिफिकेशन के साथ। तो देखिए क्या अपडेट आता है, उसके बारे में फिर आगे हम अपडेट जरूर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती को लेकर, क्योंकि बिहार में दरोगा और सिपाही भर्ती को लेकर लगातार वैकेंसीज हर साल अपडेट की जा रही हैं, लेकिन पिछले साल 2021 में अपडेट कोई नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने करीब 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटते समय यह भी कह दिया कि 44,000 और बहालियां होने वाली है। इन बहालियों का अपडेट जल्द से जल्द आयोग जो है यहाँ पे देने का आप कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी के सुरक्षा के 170 पुलिसकर्मी का मानक यहाँ पे पूरा किया जाएगा। इसके लिए पुलिस बल जो खाली पड़े हुए हैं लगभग 44,000 वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों सभी मामलों में बात करें तो 60 दिनों के भीतर चार्जशीट भी यहाँ पे जारी की जा सकती है, और 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद आयोजित कार्यक्रम के अनुसार सीएम का कहना था कि बिहार में कानून का राज कायम है। उन्होंने यहाँ पे कहा कि 1.52 लाख है ना, यानी कि लगभग 1.5 लाख पुलिसकर्मी की बहाली का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें कि अभी बचे हुए और भी 44,000 रिक्तियां। अब ये देखिए 44,000 रिक्तियां अगर हर साल अगर हम बात करें, इन सरकार के अभी जो समय काल है वो लगभग 3 साल और है, लगभग 2.5 साल कह लीजिए। तो इन 2.5 सालों में है ना, अगर ये 8-8 हज़ार भी वैकेंसी निकालते हैं तो 24,000 के आसपास, यानी कि 50% वैकेंसी ये सरकार ले सकती है जब तक ये इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये क्या वैकेंसी आ पाएंगी? तो बिल्कुल ये वैकेंसी आने वाली है, ध्यान में रखिएगा। अगर बिहार पुलिस में 10,000 से ऊपर भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, है ना, और बिहार दरोगा में यहाँ पे करीब 2400-2500 वैकेंसी निकाली जाती है, तो ऐसे करके ये 2-2.5 साल में जो है नई रिक्तियां निकाली जा सकती है। इन्होंने ये भी कहा था यहाँ पर कि कोविड के चलते जो है पिछले साल कोई वैकेंसीज हम लोग अपडेट नहीं कर पाए थे, और ट्रेनिंग का भी जो समस्या था वो सुलझा नहीं, क्योंकि वो कोविड के चलते वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। इसलिए यहाँ पे 44,000 जो रिक्तियां हैं ये आने का आप संभावना है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बिना ट्रेनिंग के ड्यूटी में ना लगाया जाए, इसलिए इनको ट्रेनिंग जल्द से जल्द खत्म होने से पहले ही ड्यूटी लगा दी जाती थी। अब जबकि जरूरत है यहाँ पे ट्रेनिंग किए हुए पुलिसकर्मियों को भेजना पड़ता है सब जगह, तो पुलिस कार्यालय, थाना, ट्रेनिंग सेंटर आदि पुलिस भवनों का भी मेंटेनेंस रखा जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको अभी दिखलाया कि पुलिस भवन के निर्माण के लिए इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट भी की जा रही है। तो फिलहाल ये अपडेट है दोस्तों कि नई वैकेंसीज का, अपकमिंग वैकेंसीज का, जहां पर पुलिस कर्मियों की है ना करीब 44,000 पदों की टोटल वैकेंसी आ सकती है। ये हर अखबार में आज आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पे जो विपक्ष है वो कटाक्ष भी कर रहा है कि ये जो नौकरियां हैं ये आवेदन निकालने के लिए इसकी जगह पर पुराने कर्मियों की नियुक्ति पत्र बांट रही है सरकार। मतलब कि नई वैकेंसी निकालना चाहिए इन लोगों को, तो ये पुराने नियुक्ति पत्र बांट के प्रचार प्रसार कर रहा है, यानी कि अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है सरकार। यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप सरकार के साथ होके उठेंगे, सवाल उठाएंगे,
तो यहाँ पे भाई बात बनेगी। अगर आप छात्र भी इसके साथ विरोध कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो, सरकार ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, किसी की पार्टी पक्ष की बात नहीं करता हूं यहाँ पे, मैं किसी भी सरकार की हूँ, कोई भी सरकार, अभी एनडीए की सरकार जब भी थी, तो अगर आवाज उठाया गया तो नौकरियां निकली। यहाँ भी आवाज आप उठाएंगे तो नौकरियां निकलेगी आगे चलकर। तो ऐसा यहाँ पे माननीय जो पूर्व यहाँ पे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी जी, इन्होंने भी अपडेट दिया है यहाँ पे। और बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने पे ये विरोध जताते हुए यहाँ पे इनका कहना है कि 3 महीने का कार्यकाल हो चुका है और इसके दौरान जो है मौजूदा सरकार किसी भी पद के लिए वैकेंसी नहीं निकाली है। इसके बाद भी हर दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। राज्यसभा और सदस्य रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। इनका कहना है कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षकों को लेकर, दरोगा सिपाही भर्ती को लेकर हजारों रिक्तियां निकाली गई थी, उन्हीं का ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो कथन सत्य है यहाँ पे कि जितनी भी वैकेंसीज है ये पुरानी वैकेंसीज है, लेकिन उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री ही सीएम थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सीएम ही अपना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो ये तो कोई गलत बात है नहीं अगर इनके अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि इनके द्वारा ही निकाली गई ये वैकेंसी थी। अब ये एनडीए की बात कर लेते हैं तो ये अपने सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं समझना है, आप लोगों को लगातार आवाज उठाते रहना है इन नई वैकेंसीज को लेकर, जैसे कि हम लोग आवाज उठाते रहे हैं आप लोग के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा कमेंट है तो जरूर कीजिएगा, आपकी आवाज़ को भी जरूर उठाया जाएगा दोस्तों। और 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आज आ सकता है, ये अखबारों में आज भी चर्चित है, अपडेट किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।